इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर के बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत से दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ, आलमे वाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जूटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। थोड़ी सी जगह चलो जाने दो। हालेलुया। आज जैसा कि हमने अभी बहुत सारी हम्दो सना की और रूहुल कुद्दस को वेलकम किया, क्योंकि आज ईद पेंतीकोस्त का दिन है। रूहुल कुद्दस का नज़ूल हुआ इस दिन। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने लगे थे तो अपने शिगिर्दों से वादा करके गए थे कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी कि रूहे हक। और वो आज के दिन नाज़िल हुआ। आज उसी के तल्लक से हम थोड़ा सीखेंगे कि रूहुल कुद्दस कैसे नाज़िल हुआ और कुछ गलतफहमियां भी उनको भी दूर करेंगे। लेकिन रूह के फलों का जो जिक्र है, जो उस पर एक लहदा से मैसेज है, वो हम बुध वाले दिन यहाँ पे पेश करेंगे। बुध वाले दिन खास जो मैसेज होगा वो रूह के फलों पर होगा। आज ईद पेंतीकोस्त के वाला से हम मैसेज देंगे और मैं चाहता हूँ जितनी देर में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, बेटी मुस्कान हर साल की तरह ये बड़े खूबसूरत कबूतर बना के लेके आई है और इन पर लिखा हुआ है, रूह के फल जो है वो इन पर लिखे गए हैं। मैं चाहता हूं टीम के कुछ बच्चे उठें और ये एक एक सबको लगाना शुरू करें। जितनी देर मैं बता रहा हूं उतनी देर में लगाना शुरू करें। उठ जाए, टीम लड़कियां जो है ना टीम की उठ जाए, क्वायर की 2-3 लड़कियां उठ जाए और सबको एक एक पिन और ये देते जाए। जल्दी जल्दी लगा लें। आप इसको अपने पिन अप करें सीने पे या बाजू पर, ये पिने भी पड़ेगी। और मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिसने मेरी कॉल पर जब बताया गया कि आज ईद पेंतीकोस्त है और पहले फलों की ईद भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफी ज्यादा फल यहाँ पे आए हैं और ये आपके सामने पड़े हुए हैं। इनके बारे में भी आज हम सीखेंगे और बताएंगे कि ये क्यों रखे गए हैं, फल क्यों लाए जाते हैं चर्च में। ये जो टोकरी है ये इसको कहा जाता है पास्टर टोकरी। ये पास्टर की तरफ से होती है, चर्च की तरफ से होती है, जो ऑल्टर पर रखी जाती है। इसमें 9 किस्म के फल हैं। कितनी नेमतों के फल है जी? 9। और 9 फल जो है इस टोकरी में हमने रखे हैं। इसमें आप इसको देखेंगे, ये अंगूर बड़ी मुश्किल से ये 2-3 मुझे मिले और ये हमने ला के रखे हैं। इसमें आलू बुखारा है, केले हैं, आम है, खरबूजा है, लुगार नजर आ रही है आपको, अनार है। ये सारी चीजें रात को हम तकरीबन 12 बजे मैं और सुमेरा गए और ये रात को हम ढूंढ के लेके आए। कुछ जो चीजें लगी थी फिर सुबह मैं गया और ये सारे फल हमने इकट्ठे किए और इसको हमने 9 फल जो है इसमें यहाँ पे ला के रखे हैं। ये मुख्तलिफ फल हैं जो आप लोग लेके आए हैं। तरबूज मैंने अपने वादे के मुताबिक वो मैंने ला के रख दिया है। ये इन फलों में शामिल नहीं है क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैंने ला के रखा है, ताकि क्योंकि मैंने लोगों को मना किया था कि आप लोग तरबूज नहीं लेके आएंगे क्योंकि तरबूज फिर गंद डालता है यहाँ पे।
और एक तरबूज मैंने कहा था कि हम अपनी तरफ से लाके रख देंगे, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया है। खोल दे इसको भी, ऐसे बस ऐसे रख दो ना, उसको डब्बा पीछे रख दो इसके नीचे। सो मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जो ये फल लेके आए, क्योंकि इससे जाहिर होती है मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, फिर चर्च से प्यार। आप लोग चर्च से कितना प्यार करते हैं, और जब चर्च में कोई कॉल की जाती है, कुछ कहा जाता है, तो आप लोग वफादारी के साथ इन चीजों को लेके आते हैं जो कुछ कहा जाता है। मैंने ये नहीं कहा था कि बहुत बहुत फल लेके आना है, मैंने कहा था कुछ कुछ फल लेके आना है यहाँ पे, ताकि ऑल्टर पे ये रखा जाए। आप किसी बड़े चर्च में जाके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि उन चर्चों में जैसे मंडी लगी हुई है, कमाल हर चीज। और इसको देखेंगे हम खुदा के कलाम से कि कैसे ये सारा कुछ हुआ। जल्दी करें भी, मैंने मैसेज शुरू करना, मैं आपकी वजह से मैसेज शुरू कर। कुछ बाहर जो हैं उनको भी भेज दो जल्दी से, ताकि बाहर भी लगने शुरू हो जाए। ये टोकरी पास ही रख लो, आप टोकरी बार बार इधर क्यों वापस भेज रहे हो? बच्चों को ना लगाएं, पहले बड़ों को लगाएं, ताकि बाद में अगर बात जाएंगे तो फिर बच्चों को आपने लगाने हैं। डबल नहीं लेना किसी ने भी, मुझे ये काम लग रहे हैं। कितने 80 चले, जितने भी हैं जल्दी 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 आगे आगे देते जाएं बाकी। एक एक पिन दें, और बच्चों को ना दें, अभी मैं कह भी रहा हूं, अभी बड़ों को दें, पहले पूरे कर लें इनको जल्दी जल्दी। एक दूसरे को लगाते जाएं, जो लोग बैठे हैं एक दूसरे को आप पिन अप कर सकते हैं, लेकिन किसी ने पिन नहीं चबानी। सो चले एक डिटेल में बताता हूं, क्योंकि फिर वो लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम देख लेते जरा कदीम जो कैलेंडर है जो इसराइल में चलता है वो चेंज है। हमारा कैलेंडर जो वर्ल्ड पे चलता है वो चेंज है। अगर उस कैलेंडर के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो उनका पहला महीना जो है वो अप्रैल है। पहला महीना जो है वो अप्रैल से साल का आगाज करते हैं। अप्रैल जो है उनका पहला महीना है, और इसका नाम जो लेते हैं वह निसान है। और इसमें जौ की फसल, जैसे कि हम भी देखते हैं आजकल जौ और कनक जो है वो हमें नजर आती है, कटाई हो रही है उनकी, और ये उस वक्त जौ की फसल होती थी। और अगर इसका हवाला आप देखना चाहते हैं, रूत पहला बाब और उसकी 22 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जौ की फसल की कटाई हो रही थी। जल्दी से अगर पढ़ना चाहते तो जल्दी जल्दी निकाले। फिर पेज नंबर है 209। उतनी देर में ये सारा काम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लग गए जी सबको? पूरे ये काम हो गए? अभी लगा रहे हैं, हो जाएंगे। और दूसरा महीना जी मई, और ये है अय्यार, ये उनका नाम जो है, और ये आम फसल होती है इस महीना में। तीसरा महीना है शाबान, और जून है ये ताक देखने की बाल, यानी कि अंगूर की ताकें जो है वो निकलना शुरू होती हैं इस महीने में। अंगूर के फल जो है वो, अंगूर की बेलें जो है वो बढ़ना शुरू होती हैं, और ये ताक का जिक्र आता है यहाँ पे। फिर आगे है चौथा महीना तम्मूज, जुलाई, अंगूर की फसल का शुरू होना। गिनती 13 बाब और उसकी 20 आयत है। ये 162 नंबर पेज है। पांचवा महीना है आप, ये है अगस्त का महीना, और मौसम गर्मा के फल शुरू होते हैं इसमें ज्यादा आके। छठा महीना है
अलोल, ये सितंबर, जैतून की फसल यसाया 32 बाब और उसकी 10 आयत को अगर पढ़ेंगे तो अंजीर के फल जो है वो, जैतून के फल जो है वो जमा किए जाते थे। और फिर 7वां महीना है तिशरी, ये अक्टूबर का महीना है, हल जोतने का मौसम। 8वां महीना है मरशवान, नवंबर, अनाज बोने का मौसम। इस्तिश्ना 11 बाब और उसकी 14 आयत, पहली बारिश। फिर 9वां महीना है कैसलू, दिसंबर, मौसम सरमा के अंजीर। जैसे दिसंबर शुरू होता है आपको अंजीर जो है वो आम नजर आना शुरू हो जाती है। 10वां महीना है तब्बीत, जनवरी, ये है पटसन काटने का मौसम, पिछली बारिश। और ये है यर्मिया 3 बाब और उसकी 3 आयत। फिर 11वां महीना सबात, ये है फरवरी। 12वां महीना है अदार, मार्च। जब हमारा आखिरी दिसंबर होता है, उनका मार्च जो है वो आखिरी महीना होता है। ये डिटेल है सारी। अब आते हम मैसेज की तरफ। हाँ जी, सारे हो गया जी। आए निकाले मेरे साथ इमाल की किताब, इसको इमाल भी कहा जाता है। 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेंगे। ये इनको भी लगाओ, पोजीशन वगैरह जो रहते हैं। क्वेर सारी लिखें, क्वेर को दें, पहले क्वेर को दें। बच्चों क्या हो गया भाई? ये कबूतर जो आपको लगाए जा रहे हैं, बाद में आप इनको अपनी बाइबल में सेव कर सकते हैं कि उन पर रूहुल कुदस का जिक्र है और वो फल हैं जो रूहुल कुदस के वक्त नाज़िल हुए थे। इसकी डिटेल जो है ये अगली बार, क्योंकि हम करेंगे बुध वाले दिन, बुध के मैसेज में उसकी पूरी डिटेल बताएंगे कि फल क्या थे। और ये फल आज इसलिए आपको दे दिए गए हैं ताकि आज हम रूहुल कुदस का नज़ूल उसको देखने लगे हैं। हाँ जी, अमाल 2 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम उनमें से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। हालांकि हम पार्थी और मादी और इलामी और मसुपतामिया और यहूदिया और कुब्दिकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो करेने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा के मरीद और करेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। आमीन। खुदा का पाकला पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि ये अहम मैसेज होते हैं। मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इबादत, लेकिन मैं 12 बजे तक मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि 12 बजे तक इसको हम क्लोज करें, क्योंकि थोड़ा मैसेज भी लंबा था। लेकिन क्वेर ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की, रूहुल कुदस के गीत गाए और इन्होंने 2 प्रैक्टिस की, इसलिए मैंने इनको इजाजत दी थी कि आप जितनी देर वर्शिप करना चाहते हैं वो कर लें। कितने लोगों ने आज महसूस किया कि जब वर्शिप हो रही थी तो खुदा का रूह यहाँ पे जुम्बिश कर रहा था? कितने लोगों ने यहाँ पे कसरत से खुदा का रूह जो है था वो काम कर रहा था?
महसूस करना नहीं जानते, हमें उसका तजर्बा नहीं है। हम बार बार कह रहे थे कि आप अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। अगर आप दुआ करते, आंखें बंद करते, तो हर एक को रूहुल कुद्दस टच कर रहा था, फिर हम उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए रूहुल कुद्दस पे काम नहीं करता। इसलिए जब कहा जाता अल्टर से कि आप लोग अपनी आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू करें और रूहुल कुद्दस का महसूस करें, तो देखें फिर क्या होता है। आपको पता चल जाना था कि खुदा का रूह यहाँ पे क्या कर रहा है। पहली आयत में हमने देखा है, ठीक है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। अब खुदा के लोग, उसके शिगिर्द और इनमें मुकद्दसा मरियम, ये भी उनमें शरीक थी, ये सब मिलकर दुआ कर रहे थे और शायद वो पुराने अहदनामे की बातें कर रहे होंगे कि पुराने अहदनामे में क्या पेशेंटवाइयां हुई हैं, पुराने अहदनामे में क्या हुआ है, क्योंकि उस वक्त नया अहदनामा नहीं था। नया अहदनामा उस वक्त नहीं था, बल्कि पुराना अहदनामा था। और वो गीत गा रहे होंगे और आपस में बातचीत कर रहे होंगे कि कैसे ये सारा कुछ होने वाला है। और एक हवाले देख लेते हैं, क्योंकि पहले से ये सारी बातें लिख दी गई थी। अबार पढ़ ले जरा, अबार 23 बाब उसकी 15-16 आयत तो पढ़े जरा, 137 नंबर पेज है। ये जो नजर की कुर्बानी, ये जो हम फल भी लेके आते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। जी पढ़े। और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस वक्त हिलाने की कुर्बानी के लिए पुला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाएं। और सातवें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजारना। क्या करना? नजर के लिए नई कुर्बानी गुजारना। इसलिए मैंने कहा था कि नए फल लेके आने हैं। और फिर वो शायद ये गीत भी गा रहे होंगे, 123 जबूर गा रहे होंगे और 133 जबूर भी वो यकीनन गा रहे होंगे। पढ़ें जरा जी जबूर 133। देखो वो वहां पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे और खुदा के कलाम की बातें कर रहे थे। वो गपशप नहीं कर रहे थे, जैसे कि आज हम अगर जमा हो जाएं तो फिर हम गपशप करते हैं। मैं कल किसी फौतगी पे था, तीसरे की इबादत थी, और जहां मैं बैठा था वहां कुछ लोग आए अफसोस करने थे और वहां वो बैठ के बातें करते थे, पर्चा करवा देना ओदी मज दा ते ओदी गां दा ते यहाँ वहां पे बैठ के हम ऐसी बातें करते हैं, हमें मौका मिलता है। लेकिन ये खुदा के लोग जो हैं, आज भी खुदा के लोग जब बैठते हैं तो वो खुदा के कलाम की बातें करते हैं। वो दाएं बाएं की बातें नहीं करते, वो फजूल बहस नहीं करते, वो ऐसी बातें नहीं करते जो दुनियावी है, बल्कि वो रूहानी तौर पर बातें कर रहे होते। पढ़ें जी जरा इसको। और देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहे। ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया। ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया। जो बहता हुआ हारून की दाढ़ी पर आ गया। अब हम देखते हैं कि शायद वो बैठ के यही बातें कर रहे थे कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई जो है बाहम मिलकर रहे। आज ना तो भाई बाहम मिलकर रहते हैं और ना रूहुल कुद्दस का तजर्बा हासिल कर पाते हैं। क्योंकि जहां मिल जाते हैं, मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, मज दा पर्चा, फलाने दा पर्चा, ऐसी बातें करते हैं। भाई बाहम मिलकर खुदा के कलाम की बातें नहीं करते। और यही कुछ बहनों में पाया जाता है। बहना कट्ठियां हो जाए तो कपड़े दरेट ही छड़ दिया, और कुछ नहीं तो क्रीमों के बारे तू कड़ी क्रीम लाउनी आजकल बड़ी गोरी हो गई है। हम तो ऐसी बातें करते हैं। हम रूहुल कुद्दस का तजर्बा नहीं हासिल करना चाहते, हम तो दुनियावी तौर पर पूछगिछ करते हैं। कभी ये पूछा है कि बहन तूने निजात कब पाई थी, तूने कब तौबा की थी, तुझे रूहुल कुद्दस का कब तजर्बा हुआ, तूने बपतिस्मा कब लिया, या भाई तूने बपतिस्मा कब लिया? कभी हमने बैठ के ये बातें की है? नहीं, ये बातें तो हम करते ही नहीं है। लेकिन दुनियावी तौर पर हम बड़ी बातें करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि हम पूछगिछ करते हैं दुनियावी तौर पर, और ये बातें खुदा को पसंद है जी।
पिछले दिनों हमने पढ़ा था, अभी मैं मैसेज देने वाला हूं मकाशवा पर। मकाशवा 22 बाब में क्या लिखा है कि हर एक वो जो झूठी पसंद बातें करता है या उनको पसंद करता है वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। इसलिए हमें आज सीखने की जरूरत है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक बातें किया करें। जब भाई बहन मिलकर बैठते हैं तो वो खुदा की हमदो सना करते हैं, वो खुदा के कलाम की बातें करते हैं और इससे रूहुल कुद्दस का तजर्बा हासिल होता है। और फिर दूसरी आयत में जब दूसरी आयत को देखते तो लिखा है कि यका आसमान पर से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा। अब ये तजर्बा है, ये एक तजर्बा था कि रूहुल कुद्दस अजीब तरीके से वहां पे नाज़िल होता है। खुदा यीशु मसीह वादा करके गया था कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा और वो मददगार रूहुल कुद्दस है जो आज हमारी जिंदगियों में तरह तरह से काम करता है। खुदा के कलाम में लिखा है नेमतें तो तरह तरह की है लेकिन रूह एक है। ये रूहुल कुद्दस की नेमतें हैं कि वो तरह तरह से लोगों पर उंडेलता है खुदा और वो तरह तरह से काम करते। क्वैर गाती है, ये भी रूहुल कुद्दस है। अब बजाने वाले पर खुदा का रूह है तो वो गाते और बजाते हैं। लिखा जहां साज और आवाज मिल जाएंगे मेरा अमर बिछा जाएगा। आप लोग चर्च में आए हैं तो आप खुदा के रूहुल कुद्दस की हिदायत से यहाँ पे आए। आप यहाँ पे जमा हुए हैं तो ये खुदा के रूह के काम है। अगर लोग बाहर सिक्योरिटी पर खड़े हैं तो ये रूहुल कुद्दस के काम है। अगर कोई घर बाहर जाके सफाई कर रहा है, चर्च के काम कर रहा है तो ये रूहुल कुद्दस के काम है कि रूहुल कुद्दस उसको गाइड करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को सीखें। और फिर 13 आयत में लिखा है उन्होंने आग के शोला की फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। अब यहां पर जरा गौर करने की बात है कि ये जबान, कई लोगों का ख्याल है कि ये जबानें जो हैं वो आग की थी। ठीक है, आग शोला की सी फटती हुई जबानें थी। कई लोगों का कुछ और ख्याल है। इसको थोड़ा आगे जाके देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। फिर 4 आयत में लिखा है और वह सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूहुल कुद्दस ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पेंतिकोस्त के मौका पर एक ईद हो रही थी और वहां तकरीबन 17 इलाकों के लोग जमा थे, 17 लाखों के लोग जमा थे, 17 ज़बानें बोलने वाले वहां पे लोग थे। और इसलिए खुदा ने जब रूहुल कुद्दस नाज़िल किया तो जितने भी शिगिर्द वहां पे थे वो सारे के सारे गैर ज़बान बोल रहे थे, लेकिन वो ज़बानें सबको समझ भी आ रही थी। आज की ज़बानें नहीं है कि आज जब ज़बान बोली जाती है तो एक बोल रहा होता है दूसरे को उसकी समझ नहीं आती। हल्के खुदा का कलाम ये भी बताता है तो अपनी तरफ से तो वो खुदा से बातें कर रहा होता है, लेकिन उससे ना तो रूहानी तौर पर कोई तरक्की होती है ना किसी कलीसिया में कोई तरक्की हो सकती है। इसलिए यहां हम देखते हैं यहां पर एक खुदा का खास मकसद था क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग थे, 17 ज़बानें बोलने वाले लोग थे और रूहुल कुद्दस जब नाज़िल होता है तो वहां पे एक बड़ा मौजज़ा हुआ और ये एक मौजज़ा दिखाया गया था। ये बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ कि जब लोग 17 ज़बानें बोलने वाले थे, जब वो कलाम सुन रहे थे, खुदा का कलाम जो था वो सब के सब एक ही ज़बान में सुन रहे थे। अगर कोई पश्तो बोलने वाला, तो अगर मैं उर्दू में बहुत बात कर रहा हूं तो उसको पश्तो में समझ आ रही थी। इसलिए उस वक्त इसका खास मकसद था। लेकिन आज कई लोगों का ख्याल है कि जब तक हम गैर ज़बान नहीं बोलते उतनी देर तक रूहुल कुद्दस नाज़िल ही नहीं होता। हम थोड़े से हवाले भी देखेंगे। आए जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर 5 आयत में लिखा है और हर कौम से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। वो गबड़ शबड़ नहीं बोल रहे थे। मैंने यहां पे देखा है कई लोगों को वो गैर ज़बान हासिल कैसे करते हैं। मेरा तजर्बा है, मैंने देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो बैठ जाते हैं और कहते हैं भर दे और स्पीड करना शुरू करते हैं और जब स्पीड करते तो उनकी आवाज चेंज होती। अब ये पता है कि
भरा किसने है? कभी ये सोचा आपने? क्यों जी? थोड़ा सा उधर करो। क्या ख्याल है? मेरे पास कई वीडियो पड़ी हैं जो लोग गैर ज़बान बोलते हैं। कई लोगों के अंदर से मैंने बदरुएं निकाली और बदरुओं ने कहा कि ये हम इसके अंदर ज़बान बोलते हैं। बदरू जो है, जो बड़ी बड़ी बदरुएं हैं, वो गैर ज़बान ज्यादा बोल लेती हैं। ये ज़हन में रखें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा से कहें कि अगर खुदा तूने रूहुल कुद्दस देना है तो इसका तर्जमा मुझे आ जाए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। और अगर आप तर्जमा नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल नहीं है कि आपको ये बोलने की जरूरत है। हम खुदा के कलाम से ही ये सारा कुछ देखेंगे कि खुदा के कलाम में ये बातें लिखी हैं। आज बहुत सारे लोग गैर ज़बान बोलते हैं और मैंने बताया है कि कुछ को तो खुदा का रूह देता है, गैर ज़बान मिलती है, लेकिन कुछ लोग खुद से ही हासिल कर लेते हैं। वो बैठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, वो आवाजें निकालते हैं और उसी से उनकी आवाज जो है वो चेंज हो जाती है। अब ये नहीं पता, मैंने यहाँ पे कई बदरुएं निकाली। यहाँ एक बेटी बैठी है, मैंने उसकी कजन के अंदर एक चीज आ गई और जब वो मेरे पास आया, किस पास्टर ने कहा जी इसके अंदर पाक रूह उतर आया है और पाक रूह इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो कभी गाने गा रही थी, कभी वो गीत गा रही थी, कभी वो दुआ गा रही थी। जब पास्टर साहब ने दुआ की गैर ज़बान में तो उसने उससे भी ज्यादा दुआ कर दी। तो उन्होंने कहा जी इसमें पाक रूह आ गया है। जब मेरे पास आए तो मैंने जब उस पर हाथ रख के दुआ की तो यकीन जाने कि ये चर्च बदबू से भर गया। इतनी गंदी बदबू थी उसके अंदर। तो मैंने कहा ये कौन सा पाक रूह है जो इतनी स्मेल कर रहा है? और जब पता चला तो उसके अंदर एक तस्वीर थी, एक बदरू थी जो उसके अंदर गैर ज़बान बोल रही है। आपको पता है एक हमारे पास फैन आती थी जिसके अंदर से हमने 2.5 माह लगा के बदरुएं निकाली और जब आखिरी बदरू निकली थी तो उसने बताया था कि ये ज़बान मैं बदलती हूँ इसकी। वो बदरुएं निकाल देती थी, लोग पे हाथ रखती थी, दुआ करती थी और लोगों की बदरुएं निकाल देनी। मैं कोई बदरुआ कौन कहते, कहता मैं काटना, मैं बड़ा। वो बड़ा था और छोटी मोटी चीजों को दबका मार के निकाल देता था और बहन की बल्ले बल्ले हुई थी कि जी मैं बदरुआ काटनी है। लेकिन जब खुद फंसी तो 2.5 माह लग गए उसके अंदर से बदरुएं निकालते निकालते हमें। यहाँ पर उसकी भी वीडियो पड़ी है हमारे पास, अगर कहेंगे तो कभी आपको ये सारी वीडियो दिखा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तब गैर ज़बान के बारे में हम देख रहे हैं कि गैर ज़बान, ये जरूरी नहीं कि गैर ज़बान के बगैर हमें रूहुल कुद्दस नहीं मिल सकता। निकाले इब्रानियों 2 बाब और उसकी 4 आयत जल्दी से। पेज नंबर है 256 256। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्दस की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। हाँ जी, क्या है जी? यहाँ क्या आया है? दोबारा से पढ़ दे। यहाँ गैर ज़बान का कोई जिक्र नहीं है। पढ़े दोबारा जल्दी से। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूहुल कुद्दस की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। उसकी गवाही देता रहा। आज कई लोगों का ख्याल है कि रूहुल कुद्दस जब नाज़िल होता है तो उस वक्त गैर ज़बान लाजमी मिल जाती है, लेकिन आप तजर्बा करें। यहाँ पे हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, एक और हवाला पढ़ें, माल 2 बाब और उसकी 41 है। यहाँ में कुछ नहीं नजर आ रहा, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। ये रूहुल कुद्दस से खाली थे, इनको भी रूहुल कुद्दस मिला था। पढ़ लें जरा एक और हवाला, अमाल 4 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ लें जल्दी से। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक के मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। 5000 लोग हो गए। फिर आगे अमाल 8 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़े। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्दस पाया। उन्होंने रूहुल कुद्दस पाया। यहाँ पर भी गैर ज़बान का कोई जिक्र नहीं है। फिर आए आगे बढ़ते हैं। अमाल 1 बाब और उसकी 8 आयत पढ़े। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर अब नाज़िल ये होगा, खुदावा यीशु मसीह के अल्फाज हैं। खुदावा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब आसमान पर उठाने
जाने लगे थे, जब हमने ईद सौद मनाई तो उसमें मैंने मैसेज दिया था कि जब वो आसमान पर जाने लगे तो उन्होंने वादा किया। क्या किया वादा जी? पढ़े। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा हाँ तो जी। तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। क्या आगे? गवाह होगे। आए निकालने पहला ग्रंथियों 12 बाब और उसकी 13 20 नंबर पेज है। 13 200 नंबर पेज। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम ख्वा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। एक ही रूह पिलाया गया। और फिर अब आते हैं जरा 7 आयत को पढ़ते तो लिखा है, और जब हैरान और मुत्तब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? वापस आ जाए 2 बाब में। फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? ये सवालिया निशान है कि जब गैर ज़बानें बोली जा रही थी तो वो तमाम लोग जो थे वो ये कह रहे थे क्या है ये? फिर क्यों हमारे को अपनी बोली में सुनते हैं? वो हर वक्त एक अपनी ज़बान में उनकी आवाज को सुन रहा था। और फिर आगे क्या लिखा है कि पढ़े, ये इलाके आने लगे हैं कि कितने लोग, कितने ज़बानें बोलने वाले वहां पे लोग थे, कितने इलाकों के लोग थे। पढ़े जी 10 आयत को। हालांकि हम पार्थी और मादी, पार्थी और नारी, हाँ जी, और इलामी और मसोपोटामिया और यहूदिया और यहूदिया, कुप्तिया हाँ जी, और पैंतुस और आसिया और हाँ। फ्रूगिया और पंफिलिया और हाँ। मिस्र और लबवा के इलाका के रहने वाले जो क्रेने की तरफ है, और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मरीद और क्रेती और अरब। हाँ जी 11 भी पढ़ दे। मगर अपनी अपनी जबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 17 इलाके हैं, गिनने तो आपको पता चलेगा 17 ज़बानें बोलने वाले वहां पे लोग थे, और सब यही सुन रहे थे कि ये मेरी ज़बान में बात कर रहा है। फिर आगे थोड़ा शॉर्ट कर ले, हम मौसम खराब हो रहा है। पहला ग्रंथियों 14 बाब और उसकी 21 ऐसे पढ़ना शुरू करें। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। नहीं लिखा। पहला ग्रंथियों 14 बाब और उसकी 21 है। गलत चले गए। हाँ जी। इसलिए अगर मैं किसी बेगाना जबान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है, मगर मेरी अकल बेकार है। फिर गलत है। पहला ग्रंथियों 14 बाब और उसकी 21 ऐसे पढ़ना है। कोई और पढ़ दो, जो निकाल लेता पढ़ दो। तो एक में लिखा है कि खुदा फरमाता है, मैं बेगाना जबान और बेगाना होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। तो भी वो मेरी ना सुनेंगे। आगे 22, 23, 24, 25 तक पढ़ दें इसको। बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है, हाँ जी। और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। हाँ जी। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सबके सब बेगाना जुबाना बोले और नवाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? लेकिन अगर सब नबूवत करें और कोई बेईमान या नवाकिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे। हाँ जी। आगे बाकी 25 भी पढ़ दें। और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे, तब वह मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। खुदा तुम में है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रंथियों के खत में ये लिखा गया है कि गैर ज़बान बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। और गैर ज़बानें कहते हैं कि गैर ज़बान सारे बोल रहे हो, तो अगर कोई बेईमान जिसको गैर ज़बान का तजर्बा नहीं है वो अगर उस जगह पे आ जाएगा तो वो समझेगा कि ये सारे क्या हैं? दीवाने हैं। लेकिन अगर कोई नबूवत करने वाला होगा तो वो उसको क्या करेंगे? कायल कर लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करता रहता हूं, और मैं खास दुआ भी यही करता हूं कि मेरी कलीसिया में, मेरी टीम में खुदा सबको किस चीज की नेमत दे? नबूवत की, नबूवत की, रोया की,
ख्वाब देखने की, ये हम नेमतें मांगते हैं, इसलिए ये सबसे अफजल है। आए एक हवाला देखते हैं जरा। योएल 2 बाब उसकी 28 और 29 आयत पढ़ेंगे। 940 नंबर पेज है योएल की किताब, 2 बाब उसकी 28 और 29 आयत। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। क्या करेंगे जी? यहाँ पे क्या जिक्र आता है? और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। अगर आप ग्रंथियों 14 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ें तो आपको एक डिटेल मिल जाएगी कि पौलुस रसूल क्या कहता है कि हमें नबूवत करने की जरूरत है या गैर ज़बान हासिल करने की जरूरत है। इसको बाद में आप स्टडी कर ले। ग्रंथियों पहला बाब उसकी पहली आयत से लेके 21 आयत तक। अब इनके पेंतिकोस्त पर फल क्यों रखे जाते हैं? आए इसको थोड़ा देख लेते हैं और इसके बाद इसको खत्म करेंगे, टाइम काफी हो गया। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने में पहला फल क्या जी? पहला फल है ना, पढ़ लें इसको। पहला ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 20 आयत, 203 नंबर पेज है। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हाँ जी, क्या पहला फल हुआ? मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठने में पहला फल हुआ। अब फल रखे जाते हैं थोड़े अच्छे, इसके भी हवाले देख लेते हैं। पढ़े खरूज 34 बाब और उसकी 22 आयत। जल्दी जरा। और तुम के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की और साल के आखिर में फसल जमा करने की माना करना। ईद मनाना। इस्तिश्ना 16 बाब और उसकी 9 आयत, 211 नंबर पेज है। 9 और 10 आयत पढ़ दे। कितने लोगों के पास बाइबल है? यहाँ पे बहुत सारी बाइबलें भी पढ़ी होती, बाइबलें लिया करे, पढ़ा करे इसको। फिर तो 7 हफ्ते यूं गिनना के सबसे अनुसार कर फसल काटनी शुरू करे, तब से 7 हफ्ते गिन लेना। हाँ। तब जैसी बरकत खुदावंद तेरे खुदा ने दी हो उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर, अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदा अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना, रख देना, ईद मनाना। और ये ईद इसलिए मनाई जाती है कि खुदा आपको जो मुहैया करता है उसमें से आप कुछ फल लेके आए और वो खुदा के हुजूर में रखें। क्योंकि हम काश्तकार नहीं हैं, ना हम घरों में फसलें लगाते हैं कि हम अपने घरों से ये फसलें लेके आए, बल्कि हम बाजार से ही इसको खरीद के रख सकते हैं। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को टाइम से दुआ करें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम भाई रफीक के साथ मिलकर दुआ करेंगे। भाई रफीक आगे आगे आगे। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद के हजूर में झुकें और उसे सजदा करें। खुदाए कादिर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तूने गुजरे वक्त में हिफाजत की और खुदावंद खुदा आज